इस क्वेश्चन में हमें कंपास पे कितना भी रेडियस लेकर यानी कंपास को कितना भी खोलकर एक सर्कल ड्रॉ करना है और दो डायमीटर ड्रॉ करने हैं और बताना है कि वो कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है ना। तो हम कंपास पे कितना भी रेडियस लेकर कितना भी कंपास को खोलकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर सर्कल रख नीडल को रखा है इसके कंपास को और एक घुमा कर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, है ना। तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। कितना भी रेडियस लेकर हम ड्रॉ कर सकते हैं और इस पॉइंट को हम लिख देते हैं यहाँ पे सेंटर इसका हो और हम एक दो डायमीटर बना लेंगे अपने मन से किसी भी तरह से। तो ये सेंटर हो गया इसका, ये पॉइंट हमने दिखा दिया पेन से और ये हम इसका दो डायमीटर बना लेते हैं किसी भी तरह से। एक डायमीटर ऐसे खींच लेंगे और एक इधर से खींच लेंगे, है ना। तो ये एक डायमीटर खींच लिया हमने स्केल से और एक इस तरफ से एक डायमीटर खींच लेते हैं हमने। कोई सा भी दो डायमीटर बोला है खींचने को। तो इस सर्कल के सेंटर से दो डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया अपने मन से, कोई सा भी डायमीटर। और हम इस दोनों को हमसे पूछा है कि जब इसके एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे आपस में, है ना, इसको इससे फिर इससे इस पॉइंट को इससे एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो किस तरह का फिगर बनेगा। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं सभी को। तो ये सभी एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है हमने। हमें दिख रहा है कौन सा फिगर बना है, ये रेक्टेंगल बना है ना। तो हम इसे नाम रख देते हैं, इन सब का, सभी पॉइंट्स का नेमिंग कर देते हैं। तो सभी पॉइंट्स का नाम रख दिया हमने ए बी सी डी, है ना। तो हमें दिख रहा है कि जब हम स्केल से मेज़र करेंगे ए बी को तो हमें दिखेगा कि ए बी जितना ए बी है उतना ही सी डी है। ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। उसी तरह से ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। हम मेज़र भी कर सकते हैं स्केल से, जितना ये पार्ट सी डी दिख रहा है उतना ही ए बी भी है, दोनों इक्वल हैं आपस में। उसी तरह से ये वाला ए सी और बी डी दोनों इक्वल हैं आपस में, है ना। मेज़र लेंथ अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि सर्कल कितना बड़ा है या छोटा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये इम्पॉर्टेंट है कि दोनों इक्वल है, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू सी डी है। ये जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, वो लिखा है हमने। और जो ए सी है ये वाली साइड वो इस वाले साइड के इक्वल है, बी डी के इक्वल है ना। तो ये ऐसा कब होता है, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में और भी कुछ होता है। और क्या होता है कि जो हर एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जो सी पे जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, ए पे भी 90 डिग्री बना है, वो दिख रहा है ना हमें। डी पे भी 90 डिग्री है, बी पे भी 90 डिग्री बना है। वो हम प्रोटेक्टर से भी चेक कर सकते हैं, सभी 90 डिग्री बने हैं, इसीलिए ये क्या है, रेक्टेंगल है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये जो डायमीटर हमने बनाया है अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो यानी कि 90 डिग्री हो, ये डायमीटर्स दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाए एंगल, तो वो कौन सा फिगर बनेगा। तो उसके लिए हम फिर से एक सर्कल बनाएंगे और दो डायमीटर बनाएंगे जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो फिर से हमने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इसी तरह से, कितना भी रेडियस लेकर। मैंने सेम रेडियस रखा है, क्वेश्चन में कहा नहीं है तो हम सेम रेडियस ही रख सकते हैं। तो इतने ही रेडियस पे हमने एक और सर्कल बनाया है। अब इन दोनों डायमीटर्स को हम परपेंडिकुलर कर देंगे, यानी कि एक डायमीटर ऐसे बनाएंगे और एक उस पर एक 90 डिग्री का डायमीटर बनाएंगे। तो एक डायमीटर हमने ऐसे खींच लिया, है ना, और इस पर 90 डिग्री बनाना है। तो यानी कि एक डायमीटर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बना लेंगे, एक ऊपर से ऐसे खींच लेंगे डायमीटर। तो ये दो डायमीटर हमने बना लिया जो कि एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एक दूसरे पे, है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे इसके एंड पॉइंट्स को, फिर बताना है कि कौन सा फिगर बनेगा। तो इसके सारे पार्ट्स हमने ज्वाइन कर दिए, एंड पॉइंट्स को मिला दिया है। तो हमें दिख रहा है कि एक स्क्वायर बन गया। क्यों? क्योंकि जब हम इसे मेज़र करेंगे सारी लेंथ, ये सभी लेंथ इक्वल है आपस में। ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ये सब आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये सब आपस में इक्वल हैं, बराबर है। जब हम स्केल से मेज़र करेंगे तो दिखेगा कि ये सभी इक्वल हैं। तो ये वाला डायग्राम रेक्टेंगल है और ये वाला डायग्राम स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हो गया।